Good morning, my dear students. Welcome to my channel Learn from Home. Myself, Mr. वैभव सर. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. ओके, नाउ अब चलते हैं हमारे लेसन की तरफ. This is the second part of our lesson number 4. इवोल्यूशन मीन्स विकास, डेवलपमेंट. सो आज हम इस लेसन में एक्सरसाइज देखने वाले हैं, प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. 1. फिल इन द ब्लैंक्स. रिकामी जागा भरनी है हमें. ओके, सो क्वेश्चन ए. The first systematic explanation of the concept of evolution was given by. Our answer is चार्ल्स डार्विन. जो पहला जो सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन था, व्यवस्थित एक्सप्लेनेशन था कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन मीन्स इवोल्यूशन के बारे में, विकास की अवस्था के बारे में, वह किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने. नाउ बी नंबर. मैमल्स आर द मोस्ट इवोल्व्ड एनिमल्स अमॉन्ग द वर्टेब्रेट्स. सो वो जो वर्टेब्रेट्स होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा डेवलप जो है, विकसित कौन होता है? मैमल्स होते हैं. सो आवर आंसर इज मैमल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. आंसर ईच क्वेश्चन इन वन सेंटेंस. नीचे दिए गए प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं. सो क्वेश्चन नंबर ए. What do we call animals which live in water and also on land? जो प्राणी जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? So our answer is which animal live in water and land? We call them amphibians. हम उन्हें क्या कहते हैं? Amphibians कहते हैं. Now question number B. Where did द फर्स्ट ह्यूमन्स अपीयर. सबसे पहला इंसान कहाँ पे पाया गया था? सो आंसर इज फर्स्ट ह्यूमन्स अपीयर इन अफ्रीकन कंटेंट. अफ्रीकन उपमहाद्वीप है, वहाँ पे पहला पुरुष जो है पाया गया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. नीचे दिए गए प्रश्नों के कारण लिखिए, कारण दीजिए. ए. द स्पेसीज ऑफ डायनासोर. डायनासोर की जो प्रजाति है, विच वर एनार्मस इन साइज, जो आकार में बहुत बड़े थे डायनासोर, सडनली बिकम एक्सटिंक्ट, वह अचानक से गायब हो गई. तो हमें उसका कारण देना है. क्यों? का आंसर इज बिकॉज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन के अनुसार, द स्पेसीज दैट कैन नॉट अडॉप्ट चेंजेस बिकम एक्सटिंक्ट इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. इवोल्यूशन की जो प्रक्रिया है, विकास की जो प्रक्रिया है, उसमें जो एनिमल, जो प्राणी जो है, वह खुद को चेंज नहीं कर पाते नेचुरल चेंजेस के साथ, वह क्या हो जाते हैं? एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं. ऐसा चार्ल्स डार्विन का कहना था. जैसे सम सडन नेचुरल डिजास्टर. जो नेचुरल डिजास्टर थी, नैसर्गिक आपत्तियाँ और एनवायरमेंटल चेंजेस, पर्यावरणीय जो बदलाव हुए थे, इज बिलीव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ द इनॉर्मस डायनासोर. सो जो सडन नेचुरल डिजास्टर हुए, नैसर्गिक आपदाएं आई, एनवायरमेंटल चेंजेस हुए, यह सारी चीज़ें जो है वह क्या है? कारणीभूत है इस डायनासोर का खात्मा होने के लिए, यह डायनासोर की प्रजातियां नष्ट होने के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर बी. इन द कोर्स ऑफ टाइम अ न्यू स्पेसीज विथ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पेसीज इज क्रिएटेड. सो इस इवोल्यूशन की प्रोसेस में जो नए स्पेसीज तैयार होती है, वह एक दूसरे से डिफरेंट होती है. क्यों होती है? हमें उसके आंसर लिखने हैं, उसका जवाब लिखना, उसका रीज़न देना है हमें. सो आवर रीज़न इज इन द प्रोसेस ऑफ सर्वाइवल बाय अडॉप्टिंग द एनवायरमेंटल चेंजेस. जो जीवन जीने की प्रक्रिया होती है उसमें जो खुद को बचाता है एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ में, पर्यावरणीय बदलाव के साथ जो खुद को बचाता है, सर्टन इंटरनल फिजिकल चेंजेस ऑकर सम स्पेसीज ऑफ एनिमल्स. तो उन एनिमल्स में क्या हो जाता है? कुछ भौतिक बदलाव आ जाते हैं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, दिस चेंजेस इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इन
इन ऑल सब्सिक्वेंट जनरेशन। सो यह जो चेंजेस होते, यह जो बदलाव होते हैं वह उनकी विशेषता बन जाती है और वह आगे पैदा होने वाली सभी पीढ़ियों में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। Thus, in the course of time, a new species with characteristics different from the original species is created। और इसी वजह से नए विशेषता वाले जो स्पेसीज है, जो प्राणी है, वह क्रिएट होते हैं जो ओरिजिनल से अलग होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स इन द कंसेप्ट चार्ट गिवन बिलो। नीचे यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, उसे आपको फिल करना है एम्प्टी बॉक्स में। इवेल्यूएशन ऑफ एनिमल, एनिमल का विकास कैसे हुआ, प्राणियों का विकास कैसे हुआ, वह हमें लिखना है नीचे दिए गए चार्ट में। सो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है जिसका नाम है इवेल्यूएशन ऑफ एनिमल, इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। ओके, सॉरी इवोल्यूशन नहीं, इवोल्यूशन। ओके, लिविंग थिंग्स मीन्स जीवित चीज़ें, उसके दो पार्ट होते हैं। वर्टेब्रेट्स आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, और ये जो ब्लैंक बॉक्स है यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, इनवर्टेब्रेट्स। क्या है यहाँ पे, इनवर्टेब्रेट्स मीन्स, इनवर्टेब्रेट मीन्स व्हाट, एनिमल्स विदाउट बैकबोन, जिन प्राणियों को बैकबोन नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, दैट इज कॉल्ड इनवर्टेब्रेट्स। और वर्टेब्रेट किसे कहा जाता है, एनिमल विथ बैकबोन, जिन एनिमल को, जिन प्राणियों को बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, वर्टेब्रेट्स। सो अभी इनवर्टेब्रेट में कौन कौन से प्राणी आते हैं, वर्म्स, स्नेल, snail is our answer, sorry, snail is our answer, after that mosquitoes and after that earthworms, इनको बैकबोन नहीं होती, ये एग्जाम्पल है इनवर्टेब्रेट्स के। आफ्टर दैट वर्टेब्रेट्स, वर्टेब्रेट मीन्स क्या क्या आते हैं एग्जाम्पल, उसमें एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं, आफ्टर दैट एम्फीबियंस जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं, आफ्टर दैट रेप्टाइल्स रेंगने वाले, एंड लास्ट वन इज मैमल्स स्तनधारी। सो यहाँ पे आपको ये आंसर लिखने हैं इन बॉक्स में, यहाँ पे जगह नहीं हो रही थी इसलिए मैंने नीचे लिखे हुए, लेकिन आपको ये वर्ड जो है इन बॉक्सेस में लिखने हैं। ओके, सो इन दिस वे वी सॉ दिस एक्सरसाइज लेसन नंबर 4, इवोल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।